सोनिया अपनी सास मंजू जी को पानी का गिलास देने गई। बहू, इसमें कुछ पड़ा है, जरा दूसरा गिलास दे दो। मंजू ने गिलास में देखा। माँ जी, इसमें तो कुछ भी नहीं पड़ा है। आपको तो हर बात में टोकना है। बस पी लीजिए पानी या फिर खुद ले लीजिए। मंजू जी अपने घुटने के दर्द को अनदेखा करके पानी लेने चली गईं। इधर सोनिया अपने कमरे में जाकर मोबाइल चलाने लगी। कुछ ही देर में बाहर कुछ हलचल हुई। वो बाहर आई तो देखा माँ जी के हाथ से दूध का भगोना गिर गया है। किचन के फर्श पर पूरा दूध फैला हुआ था। सोनिया बिना कुछ बोले वापस आ गई। इनका तो रोज का काम है, पता नहीं कब मुझे मुक्ति मिलेगी। टाइम पर चाय चाहिए, नहीं मिली तो खुद बनानी चलती। काम करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। मंजू जी से झुका नहीं जा रहा था। उन्होंने सोनिया को आवाज दी। बहू, ये दूध गलती से फैल गया, जरा साफ कर दे। 2-3 बार आवाज देने के बाद वो खुद किसी तरह फर्श पर बैठ गईं और दूध साफ करने लगी। शाम को रोशन जी घर आए और बोले, बहू एक कप चाय बना दो। पापा जी, माँ जी ने सारा दूध गिरा दिया। आपको चाय पीनी है तो दूध ले आइए। मंजू जी ने कहा, अभी तो ये दुकान से थके हारे आए हैं, तुम ऑनलाइन मंगा लो। माफ करना माँ जी, पापा जी तो बस थोड़ी देर के लिए दुकान पर जाते हैं, बाकी तो सौरभ ही सारा काम संभालते हैं। सौरभ ने कहा था बहुत फिजूल खर्ची हो रही है, इसलिए मैंने सब बंद कर दिया है। जिसे चाय पीनी हो वो दूध ले आए। रोशन जी उठकर अपने कमरे में जाकर लेट गए। पीछे से मंजू जी पहुंच गईं। सुनो जी, मेरी ही गलती है, आप बात को बढ़ाओ मत, दूध ले आओ। अभी सौरभ भी आता ही होगा, उसे पता लगेगा तो वो भी चिल्लाएगा। रोज रोज के कलेशों से डरे सहमे माता पिता ऐसे डर रहे थे जैसे उन पर बुढ़ापा नहीं आया, कोई क्राइम हो गया हो। घर की फालतू चीज बनकर रहने से अच्छा कहीं चले जाएं। यही सोचकर रात के सन्नाटे में दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया। सुबह हुई लेकिन वो जा नहीं सके। लाचारी ये कि मंजू जी से 2 कदम भी चला नहीं जाता। अगले दिन रोशन जी सुबह जल्दी तैयार होकर सौरभ के उठने से पहले ही दुकान की चाबी लेकर चले गए। सौरभ जब चाबी ढूंढ रहा था तो मंजू जी ने कहा, बेटा, आज से दुकान तेरे पापा संभालेंगे और घर मैंने फैसला किया है कि मैं एक नौकरानी रखूंगी। तुम्हें दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है और बहू को काम करने की। अपने गुजारे के लिए तुम कुछ और काम ढूंढ लो, साथ में मकान भी। यह सुनकर सौरभ और सोनिया के होश उड़ गए। सौरभ दुकान पर पहुंचा, उसके पापा वहां बैठे थे। उन्होंने जाते ही सौरभ को वापस कर दिया। इधर घर में एक नौकरानी आ चुकी थी जो केवल मंजू के कहने से काम करती थी। माता पिता दोनों कायरों की तरह भागने से अच्छा अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने लगे। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।